श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्राद्ध पक्ष की दूसरी शिव महापुराण कथा श्राद्ध पक्ष स्पेशल नासिक महाराष्ट्र में प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें दूसरे दिन 27 सितंबर 2024 को गुरुजी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं, जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। यह शिव महापुराण की कथा 26 सितंबर 2024 से प्रारंभ हुई है, जो कि आप आस्था चैनल और यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। कथा का समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रहने वाला है। गुरुजी ने दूसरे दिन 27 सितंबर की कथा में 3 विशेष उपाय बताए हैं, जो कि आपको श्राद्ध पक्ष की जो शिवरात्रि आती है उस दिन करने के उपाय हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से अंत तक देखिए और उपाय समझिए, ताकि आप उपाय श्राद्ध पक्ष की जो शिवरात्रि है वह 30 सितंबर को पड़ने वाली है, तो आप उपाय कर सकें। और यदि आपको उपाय से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ, जो कि गुरुजी ने बताया था। यदि किसी भी दंपति को, किसी भी पति पत्नी को, उनको 25 साल हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं और संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, बहुत प्रयास कर लिया, बहुत समस्याएं हो रही हैं संतान उत्पत्ति में, बहुत परेशान हो गए हैं, तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि में उन्हें एक उपाय अवश्य करना है। इसके लिए आपको गाय का जो घी होता है उसकी आवश्यकता पड़ेगी, और गाय का घी लेकर आपको शिवजी के मंदिर में चले जाना है। आपको गाय का जो घी होता है उसे शिवजी की शिवलिंग पर उस घी से लेपन करना है। यदि आपके पास अधिक मात्रा में है तो आप उस घी का अच्छे से शिवलिंग पर लेपन कर दीजिए, और फिर हमें उस शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित करना है। आप थोड़ा सा जल प्राप्त कर लीजिए, और यदि आप घी प्राप्त कर सकते हैं जो आपने लेपन करा है शिवजी पर, उसे भी प्राप्त कर लीजिए। फिर आपको और आपके पति पत्नी को, दोनों को उस जल का और उस घी का सेवन करना है, उसका आचमन करना है। यह संतान सुख देने वाला विशेष उपाय है, जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने श्राद्ध स्पेशल जो शिव महापुराण कथा चल रही है उसमें बताया है। इससे पहले इस उपाय की जानकारी गुरुजी ने पहले कभी भी किसी भी शिव महापुराण कथा में नहीं बताई है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। गुरुजी ने जो भी 3 उपाय बताए हैं, उन तीनों उपाय में गाय के घी की आवश्यकता है, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि यदि आप शिवलिंग पर भगवान को आप समर्पित कर रहे हैं तो आपको शुद्ध गाय का घी ही समर्पित करना चाहिए। इसके अलावा आपको पैकेट वाला घी या भैंस का घी, इस प्रकार का कोई भी घी आपको भगवान के संबंधित कार्य में उपयोग में नहीं लाना चाहिए। गाय का घी हो आपके पास तो आप उसी का उपयोग करें। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। यदि आपके घर में कोई बालक बालिका है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या कोई इंटरव्यू या कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा है इस श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि पर यदि वह बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है उस पर गाय का घी लगाकर और शिवलिंग पर इस प्रकार समर्पित करना है कि बेलपत्र की जो डंडी का मुख है, बेलपत्र की डंडी उत्तर दिशा की ओर हो। उत्तर दिशा की ओर हमें बेलपत्र की डंडी रखना है और वह बेलपत्र शिवजी पर समर्पित करना है। यह उपाय जो भी बच्चे बच्चियां, जो भी बालक बालिकाएं कंपटीशन एग्जाम की, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वे अवश्य करें। इस श्राद्ध पक्ष की जो शिवरात्रि आने वाली है 30 सितंबर 2024 को शिवरात्रि पड़ने वाली है, तो सभी इस उपाय को अवश्य करें। जिनके भी इंटरव्यू देने हों, जिन्हें कोई भी एग्जाम देने हों, वो इस उपाय को अवश्य करें। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की तरफ, जो कि गुरुजी ने बताया है उन बालक बालिकाओं के लिए जिनकी विवाह में समस्या उत्पन्न हो रही है। बच्चों की उम्र आपके 35-40 वर्ष हो गई है, विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते आना बंद हो गए हैं, या कोई भी समस्या आपके बच्चों के साथ हो रही है जिस वजह से उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आपको एक विशेष उपाय इस श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि पर अवश्य करना है, जो कि 30 सितंबर 2024 को पड़ने वाली है।
इसके लिए भी आपको गाय के शुद्ध घी की आवश्यकता है। जो भी बालक बालिकाएं हैं जिनके विवाह में समस्या आ रही है, उन्हें शिव जी के मंदिर में चले जाना है। फिर उस एक उंगली में हमें गाय का घी लगा लेना है और हमें उसे शिवलिंग पर लेपन करना है। उसके बाद हमें वही उंगली अशोक सुंदरी माता के स्थान पर लगा देना है और पीवरी नाम का स्मरण करना है। यदि आपको पीवरी बोलने में समझ नहीं आ रहा तो आप स्क्रीन पर देखकर भी समझ पाएंगे। पीवरी नाम का आपको स्मरण करना है और वह उंगली पहले शिवलिंग पर लगाना है, उसके बाद अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाना है। इस प्रकार आप यदि श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि पर करते हैं तो गुरुजी ने कहा है अगले श्राद्ध पक्ष में आपको जो है आपकी इच्छा विवाह की वह अवश्य पूर्ण होती है। तो यह विशेष उपाय और नए उपाय हैं जो कि गुरुजी ने पहली बार ही बताए हैं, पहली बार इनकी जानकारी दी है। शिव महापुराण कथा में श्राद्ध पक्ष स्पेशल जो कि महाराष्ट्र नासिक में चल रही है। और एक विशेष बात आप सभी को बता दें कि पितृमोक्ष अमावस्या जो 2 अक्टूबर को पड़ने वाली है, उस दिन सभी को एक उपाय अवश्य करना है। उन्हें एक लंबी बाती का दिया किसी भी नदी, तालाब, कुआं, जलाशय के पास में जरूर प्रज्वलित करना है। यदि आपके पास नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी कुछ नहीं है तो आप बट वृक्ष, बेलपत्र के वृक्ष या पीपल के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित कर सकते हैं और इसे सभी को करना है और अवश्य करना है। वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो, लाभप्रद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।